नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अडानी पर। राहुल गांधी ने, अपोजिशन ने अडानी अंबानी को लेकर भारत में क्या नहीं बवाल मचाया, क्या ऊधम नहीं बचाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अगर किसी ने पब्लिसाइज किया, अगर किसी ने हंगामा काटा, तो वो अपोजिशन था। हिंडनबर्ग में इतनी दम नहीं थी, ऐसे बहुत सारे हिंडनबर्ग विश्व में तमाम तरह की रिपोर्टें छापते रहते हैं। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? यूएस में जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जहाँ का है वहाँ उस पर बैन हो, बहुत सारे देशों में बैन हो, बहुत सारे जगहों पर उसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, लेकिन उन नॉन क्रेडिबल रिपोर्टों के आधार पर भारत में हंगामा करना और उन रिपोर्टों को पब्लिश करना, उनकी पब्लिसिटी करना, ये हमारे देश में ही होता है। ज़्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में अपोजिशन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हंगामा किया। सेबी के ऊपर हिंडनबर्ग ने स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाए। तमाम सेबी के कार्यकलापों को लेकर प्रश्न खड़े किए, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या मिलता है? मिलता है अडानी को एयरपोर्ट दे दिए, अडानी को ये दे दिया, अडानी को वो दे दिया, अडानी को व्यापार बढ़ा रहे हो, अडानी। इतना अडानी अडानी इन लोगों ने किया, और कहीं से भी रिपोर्ट लगाकर अडानी को और अंबानी को किसी तरह से, भारत के अडानी अंबानी नहीं, भारत के व्यापारियों को किसी तरह से डेमोलाइज करना। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भारत की जो कंपनियां थी वो वर्ल्ड लेवल पर अच्छा काम कर रही। वर्ल्ड लेवल पर उनकी रिकॉग्निशन हो, उससे पहले भारत में रिकॉग्निशन होनी चाहिए। उनसे पहले भारत में यूनिकॉर्न होने चाहिए। उनसे पहले भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों में काम होना चाहिए। जब इन प्रोजेक्टों में काम होगा, इन प्रोजेक्टों के आधार पर कंपनियों के एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, बड़ी होंगी, तो वो संसार के दूसरे कोनों में भी काम करने जाएंगे, और संसार के जिस कोने में भी काम करके जाएंगे, काम करने जाएंगे, वहां से कुछ कमाएंगे तो भारत में ही लाएंगे, और भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। क्योंकि कंपनी अगर भारत की है तो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट तो भारत में ही जनरेट होने वाला है। बाकी वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी मौका दिया जाता है। और जिन कंट्रियों में काम करते हैं, अगर वहाँ सस्ती लेबर मिलती है तो नो डाउट वहाँ की लेबर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से वो जो पैसा है, ख़ास तौर से जो मार्केट है, खास तौर से जो इनकम है, वो कहाँ जाने वाली? भारतीय कंपनियां अगर कुछ कमाएंगी तो भारत में ही लाकर खर्च करेंगी, भारत में ही रखेंगी, और भारत के विकास में सहयोग देंगे। लेकिन जिस प्रकार से अडानी के पीछे ये लोग पड़े, उसका परिणाम कई देशों में देखने को मिला। आज कीनिया में उनके नैरोबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को का ऑपरेशन लगभग बंद हो गया, फ्लाइटें डिले हो गई, वहां हंगामा कर रहा है। वहां पर सैकड़ों कर्मचारी वहां के और तमाम उनके देश के जो लोकल व्यापार को बढ़ावा देते होंगे, उनको वहां पर उन्होंने इतना हंगामा किया, इतना हंगामा किया कि कीनिया के एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल नैरोबी के एयरपोर्ट का ऑपरेशन कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। सरकार और वो मामला ह्यूमन राइट कमीशन और ये वो ले जाकर वहां के हाई कोर्ट में फंस गया। हाई कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को जो अडानी को दिया गया था नैरोबी के एयरपोर्ट को चलाने के लिए, और उसकी 30 साल की लीज की गई थी। अब अडानी एयरपोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। और ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश ने भी एक एक अडानी के प्रोजेक्ट को उस पर रख दिया है, मतलब होल्ड पर रखा हुआ है। क्लेरिफिकेशन चाहिए उनको। और कई देशों में इस तरह के बवाल हो रहे हैं। दो की तो खबर आज और कल की ही। क्या होता है कि जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई विश्व का सबसे सुथरा, साफ सुथरा और बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। पैसेंजर्स की दृष्टि से वर्ल्ड का सेकंड नंबर का है, बैठने की दृष्टि से भी वर्ल्ड का पहले नंबर का। 36 लाख लोगों की सीटें वहां पर हैं। 10 करोड़, 8 से 10 करोड़ लोगों की सर्विसेज साल भर में वहां होती है। तो ये विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से और बढ़िया बना हुआ है। ये पहले कभी पालम एयरपोर्ट, जो टर्मिनल बना आज का है, ये कभी पालम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, और एयर फोर्स इसका संरक्षण करती थी। एयरपोर्ट के बाद फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको मैनेज करने लगी। बाद में इसका प्राइवेटाइजेशन, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अब इसको डील नहीं करेगी। अब इन एयरपोर्टों को प्राइवेट कंपनियां मेंटेनेंस रखेंगी, और
उस समय इनको लगा कि प्राइवेट कंपनियां इनको मेंटेन करेंगे। आपको याद होगा कि जो लोग भी आईजीआई गए होंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट या हैदराबाद के एयरपोर्ट है, कई जगह के ऐसे एयरपोर्ट हैं, और उस उन स्थानों पर जीएमआर लिखा होता था, बड़ा बड़ा जीएमआर लिखा होता था। जीएमआर है तो भारतीय कंपनी, लेकिन इसमें स्टेक एक पेरिस की कंपनी, मेन स्टेक जो है वो पेरिस की कंपनी की है। पेरिस मतलब फ्रांस की कंपनी की है। फ्रांस की जिस कंपनी का जीएमआर में इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है ग्रुप एडीपी। ग्रुप एडीपी संसार में एयरपोर्ट मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। हालांकि बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टर कंपनी, कई एक कंपनियां होती हैं कि वो जिन जो जो हॉट चीजें हैं, जैसे एनर्जी है तो सब एनर्जी में कूदते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर में कूदते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कूदते हैं, ये फिर बाद में रिटेल में कूदते हैं। ये बहुत सारी कंपनियों का ग्रुप होता है। एडीपी ग्रुप का जीएमआर में बड़ा पैसा था, क्योंकि एयरपोर्ट हमने भारतीय कंपनी को दिया था, लेकिन प्रॉफिट तो वो ले जाते थे फ्रांस वाले। जीएमआर को कॉन्ट्रैक्ट देना ये उनकी सरकार की उपलब्धि थी। अब वो पैसा, उसका प्रॉफिट कहाँ जाता था? उसका प्रॉफिट तो विदेशों में जाता होगा मेन रूप से। जिसका इन्वेस्टमेंट है, सीधी सी बात है, जिसका इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट ले जाएगा, भले ही आपके यहाँ कंपनी रजिस्टर्ड हो, वो उसकी सब्सिडी ये बन जाए, इसकी सब्सिडी वो बन जाए, उसके इन्वेस्टर ये बन जाए, ये वहाँ करें, कुछ भी हो, लेकिन खास तौर से भारतीय कंपनी का नाम होते हुए भी इसका प्रॉफिट बड़े स्तर पर बाहर जा रहा था। मोदी जी की सरकार आई तो अडानी एयरपोर्ट में उतर चुके थे। ज्यादातर एयरपोर्ट जो विदेशी स्टेक वाली कंपनियों के हाथ में थे वो अडानी के पास चले गए। अडानी का 100% भारतीय शेयर मार्केट से पैसा, हम लोगों ने पैसा लगाया, शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया, वो अडानी को दिया। अडानी ने उनसे एयरपोर्ट का वो ले लिया, अडानी पावर, अडानी ग्रिड, बहुत सारी अडानी, अडानी इंटरप्राइज, बहुत सारे अडानी। अब लोगों ने विश्वास किया और इन उन्होंने उस विश्वास पर खरे उतरे। ऐसे ही सबसे पहले धीरूभाई अंबानी पर लोगों ने विश्वास किया था। एक सामान्य सा व्यक्ति जो कार्टून बेचता हो, धीरूभाई अंबानी पर लोगों ने शेयर लगाए, पैसे लगाए, और उन कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी। अगर कोई व्यापार करना जानता है, उसका व्यापारिक माइंड है, उसके पास पैसे की कमी है, तो जो व्यापार करना कम जानते हैं वो उसमें पैसा लगा सकते हैं। वो हमारा हमारा जो शेयर लगा होगा उसको प्रॉफिट हमें भी मिलेगा, और जो कंपनी बढ़ेगी उसको भी मिलेगा, उसकी सैलरी वैली कंपनी से देनी पड़ेगी। तो हमें क्या समस्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं उसमें अगर हमारा सामान्य जन का पैसा लग जाए और वो कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस करें, तो अपन तो इंटरनेशनल व्यापारी हो गए ना। क्योंकि बड़ी कंपनियों में अपना शेयर है, एक ही शेयर हो, लेकिन आप शेयर होल्डर तो है ना, वो कंपनी के मालिक तो आप बने ना शेयर होल्डर के नाते। तो ये बात अडानी के साथ आई। अडानी ने अच्छी प्रोग्रेस करी। अडानी पोर्ट्स, अडानी एयरपोर्ट्स, ये सब, ये इसका प्राइवेटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है कि भाई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इतना पैसा खर्च करती है, सरकारी कर्मचारी हैं, आराम से काम करते हैं, आराम तो, और इतना आराम कि परफॉर्मेंस और उसके अचीवमेंट और उसका भाई कोई मतलब नहीं है। ये सब भाड़ में जाए, भाई सरकारी कर्मचारी हैं, वो सैलरी तो सिक्योर्ड है ही। जब ये प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके ऊपर कंट्रोल रखेगी, लेकिन हकीकत में जो पूरी व्यवस्था है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगी। उसका पैसा जो पहले सरकार पैसा खर्च कर रही थी उससे कम पैसे में हो रहा है, उससे अच्छा मेंटेनेंस भी हो रहा है, और सरकारी कर्मचारी होने का अपने ऊपर भार भी नहीं है। हालांकि लोग कहेंगे जरूर अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, चूंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की जो परिभाषा है वो सीधी है, जो सरकारी कर्मचारी है वो एम्प्लॉयड है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है। मेरा मानना है कि अगर भारत में लोगों से डेफिनेशन पूछे तो अदानी, अंबानी और टाटा भी अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, क्योंकि वो सरकारी नौकरी नहीं करते। और अगर अडानी ग्रुप में, चूंकि एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट अडानी के पास है, तो अडानी उसको मेंटेन करेगा तो कर्मचारी तो उतना ही चाहिए, बल्कि ज्यादा कर्मचारी चाहिए। लेकिन वो भी कर्मचारी नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं काउंट होगा, वो एवं काउंट होगा। लेकिन भारत की कंपनियों को बड़ा कर दिया मोदी जी ने। भारत की कंपनियों को के ऊपर भारत में विश्वास जताया, विदेशी कंपनियों पर विश्वास नहीं जताया जो प्रॉफिट लेकर जाती थी। विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट तो आए, लेकिन हमारी सर्विसेज विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों जाएं? जो काम हम कर सकते हैं वो विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों जाएं? जिन मामलों में इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो विदेशी कंपनियों के हाथ में क्यों जाए?
ये मोदी जी ने, या मैं कहूं कि आज की 2014 के बाद की सरकार ने ये सब बातें तय करी, भारतीय कंपनियों को अवसर दिया, उन पर विश्वास जताया। नतीजा निकला कि जो विदेशी कंपनियां कमा कर ले जाती थी वो भारतीय कंपनियां कमाने लगी, और इनके अनुभव बड़े बड़े हो गए तो कंपनियां बड़ी भी हो गई। जब कंपनी बड़ी हो गई तो अडानी एयरपोर्ट ने विदेशों में भी एयरपोर्ट मेंटेनेंस के काम कर लिए। अडानी पावर ने विदेशों में भी पावर सप्लाई और पावर प्लांट लगा दिए। सीधी सी बात है कि अब वहां पर लगाएगा तो कुछ लेकर आएगा। जैसे हमारे यहाँ वो कंपनियां काम करती थी, हमारे यहाँ से लेकर जाती थी, वो अलग बात है कि उस समय की सरकारें जो रही होंगी उनका कुछ शेयर होता होगा। आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए, हमारे यहाँ से प्रॉफिट लेकर जाते हो तो भाई हमको ऑबलाइज करो। आज की कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं वो उनको तो ऑबलाइज करने से रही, अब उनको ऑबलाइज नहीं करेंगी तो वो क्यों भारत देश जाए चाहे जहां, वो क्यों भारतीय कंपनियों को बढ़ाकर खड़ा करेंगे जिनसे अगर पैसा लेंगे तो वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगी कि इन्होंने ये कर दिया। अब एडीपी ग्रुप को अगर चली जाएगी मेंटेनेंस, भले ही वो जीएमआर जीवी के इनके नाम से चले चलाए किसी नाम से चलाए, वो उनके पास चली जाएगी तो भैया उसमें कुछ मिलेगा भी, और यहां पर लेने की जरूरत नहीं, वो फ्रांस में ही ले लीजिए और फ्रांस में वही स्विस बैंक में जमा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। भारतीय कंपनियां तो ऐसा नहीं करेंगी। अब यहां पर बात यह आई कि कीनिया के एयरपोर्ट को वहां कॉन्ट्रैक्ट 30 साल के लिए अडानी ग्रुप ने लिया, वहां एक लीज ले लिया एयरपोर्ट का, वो उनका सबसे बड़ा बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए, वर्ल्ड क्लास स्टेटस देने के लिए अडानी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कीनिया सरकार के साथ। अडानी ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये भी हुआ कि 30 साल के लिए मेंटेनेंस आपके पास होगा, बिल्ड एंड ऑपरेट, इसको बनाइए, अच्छा करिए, सुंदर करिए और ऑपरेट करिए। बिल्ड एंड ऑपरेट करने के का राइट देने के नाते, एक एयरपोर्ट का राइट देने के नाते वहां आपको रेलवे एक हद तक डेवलप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा। अडानी ग्रुप ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम आपके डेवलपमेंट में ये सहयोग करेंगे और हमें इसका संचालन दे दीजिए। उसका संचालन उनको मिल गया। अब ह्यूमन राइट वाले वहां चिल्लाएंगे, जो जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं वहां चिल्लाएंगे, क्योंकि वो भी तो सरकारी कर्मचारी होंगे ना, सरकारी कर्मचारी की मानसिकता तो पूरे संसार में एक सी है। अब नैरोबी में भी सरकारी कर्मचारी रहे होंगे उस एयरपोर्ट पे, उन कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया, वो हंगामा किया कि एयरपोर्ट का संचालन बंद करना पड़ा। हाईकोर्ट में भी मामला चला गया। और वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप को ये देने, एयरपोर्ट देने का मतलब है हमारा हक खत्म हो जाना। अडानी बहुत बदनाम लोग हैं, हिंदुस्तान में जाइए कैसी कैसी बातें हिंदुस्तान में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस चल रहे, अपने ही देश में अडानी पर विश्वास नहीं, अपने ही देश में अडानी की दशा खराब है, अपने ही देश में वो झूठे हैं, अपने ही देश में वो बेईमान है। ऐसी ऐसी बातें करके वो किस लिए, क्योंकि यहां हंगामा हुआ जिसकी रिपोर्टें वहां तक गई होंगी, और यहां हंगामा अपोजिशन ने करके अडानी की इंटरनेशनल छवि पर प्रश्न लगाने की कोशिश की। अडानी अंबानी की इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस पर, जो विदेशों भविष्य में काम करके और धन लेकर भारत में ही आने वाले थे, जो भारत के लिए ही प्रॉफिटेबल बिजनेस करने वाले थे, जो जो भारत के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे, उन लोगों को बदनाम करने से कौन सी विदेशी कंपनियों को ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं पता नहीं। और ये जो कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट वगैरह अडानी के पास आ गए, या पोर्ट अडानी के पास आ गए, या पावर प्लांट अडानी लगा रहे हैं, भाई मैं समझता हूं कि वो भारत के ही हैं, भारत में ही सब कुछ करेंगे। लेकिन जो कंपनियों को उन्होंने, जिन कंपनियों को उन्होंने खुद दिया था, वो तो सब विदेशी, मोस्टली विदेशी इन्वेस्टमेंट की थी। इसलिए ये बहुत बड़े प्रश्न है। अब इसी प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी की जब ढाका विजिट हुई थी, तो ढाका विजिट होने के समय पर अडानी को वो साथ ले गए थे। अडानी को कई एक कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश में ले लिए थे अडानी ने मोदी जी के साथ जाकर, कि भाई बांग्लादेश के डेवलपमेंट में अडानी भाग लेंगे। बांग्लादेश के में पावर प्लांट, वहां पावर सप्लाई की समस्या अगर है तो अडानी वहां पावर प्लांट लगाएंगे, अडानी वहां एयरपोर्ट देखेंगे, अडानी बहुत सारे काम अडानी करेंगे। और मोदी जी ने अडानी को कई देशों में, अंबानी को कई देशों में, और जो भारत की कंपनियां कर सकती थी कई देशों में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारी कंपनी काम करेगी तो भारत के लिए ही काम करेगी, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, भारत के लिए काम करेगी। आप समझिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अडानी के जो ग्रुप थे, अडानी के जो इन्वेस्टमेंट थे, उनको होल्ड पर रख दिया। आज उनका बयान आ गया, आज बयान ये आया कि अडानी के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसको हम होल्ड पर रखते हैं, उसको हम रिव्यू करना चाहते हैं, दोबारा रिव्यू करेंगे। आप सोचिए कि दोबारा रिव्यू करेंगे। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ भी दोबारा बोला, और दोबारा ये कह दिया कि भारत
के साथ अगर रिश्ते अच्छे रखने हैं तो भारत को भी बांग्लादेश की फीलिंग्स को समझना चाहिए, बांग्लादेश को समझना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमारी ही नहीं है, ये भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत हमारे प्रति अच्छा सोचे और ये सोचे वो सोचे फलाना ढिमाका जो भी करा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अडानी की छवि खराब करने का जो उपक्रम अपोजिशन के नेताओं ने किया है, या मैं कहूं कि कांग्रेस वगैरह ने किया है, और विश्व में राहुल गांधी दुनिया में बताते घूम रहे हैं, उस उपक्रम उन तारीफों का नतीजा ये निकला कि अडानी के कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो रहे हैं या होल्ड पर भी रखे जा रहे हैं या उन देशों में हंगामे भी हो रहे हैं, तो उनका मुख्य कारण है भारत जब उन पर विश्वास नहीं करता तो बाकी क्यों करें। भारत में इन कंपनियों के खिलाफ हंगामा है तो विदेशों में इनको अवसर क्यों देना। आप सोचिए कि बहुत खुश हो रहे होंगे अंदर से कि विदेशी कंपनियों को अवसर मिलेगा भारत में, भारत की कंपनियां भारत काम करने के उन पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, बाहर के देशों में हंगामे होंगे, कितने खुश होंगे अपोजिशन के। ये भारत विकास में कितना बड़ा योगदान ये लोग दे रहे हैं। भारत की टांग खींचना, भारत की इकोनॉमी डाउन करना, भारत की कंपनियों को बर्बाद करना, भारत की कंपनियों के इमेज खराब करना, इसमें इनकी कितनी बड़ी महारत हासिल है। और ये विश्व के दुनिया के कोनों में जा जाकर भारत की कंपनियां, भारत की सरकार, भारत का इन्वेस्टमेंट, भारत का सिस्टम, भारत की प्रोग्रेस को प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जिससे भारत की छवि खराब होती है तो इनको खुशी मिलती है। सोचने की ये बात है कि आखिर ये भारत की कंपनियों के साथ करना क्या चाहते हैं। कभी किसी देश की कोई भी सरकार अपने यहाँ की कंपनियों को कटघरे में कभी नहीं खड़ा करती, अपने यहाँ की कंपनियों पर इतने हंगामे कभी नहीं करती जितना इन लोगों ने करके रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ की कंपनियां पहली बार इंटरनेशनली खेलने के लिए तैयार हैं और उसका श्रेय आज की सरकार को जाता है। इसलिए ये सरकार पर प्रश्न करते करते कंपनियों पर प्रश्न खड़े कर देते हैं, और कंपनियां डाउन हों, उसकी उसकी जो प्रोग्रेस क्रेडिबिलिटी है वो मोदी जी को ना चली जाए या भारत सरकार को ना चली जाए, इसके लिए परेशान है। देश कहीं भी जाए, कितना भी गर्त में इन लोगों को ले जाना पड़े, लेकिन ये पूरी शक्ति के साथ भारतीय कंपनी, भारत सरकार, भारत की मैकेनिज्म, भारत के लोग, भारत की व्यवस्था, भारत की एकाग्रता, इन सब पर कुठाराघात, कभी अमेरिका में तो कभी इंग्लैंड में तो कभी फ्रांस में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, और करते घूमते हैं। और अपने यहाँ भी कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी धरना तो कभी प्रदर्शन तो कभी ये कभी पार्लियामेंट, ये क्या क्या नहीं करते। इसके परिणाम हो रहे हैं कि भारतीय कंपनियों के विदेशों में उनके ऊपर कैंसिल, तो मैं नहीं कहूंगा कि कैंसिल हो रहे हैं, मोदी जी हैं तब तक कैंसिल होने का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन लोगों को कहने करने का अवसर जरूर मिल रहा है। और जो अवसर मिल रहा है उससे कितनी खुशी इनको मिलती होगी, कितना आनंद आता होगा, ये तो यही लोग जानते होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।